जय माता की बच्चों, क्या हालचाल। आइए हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को आज करते हैं। देखिए तैयारी तो आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। देखिए कुछ प्रश्न मैंने उठाए हैं टेक्स्ट बुक से। कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकूं। मात्र 30 दिन बाकी रह गए हैं, तो आइए देखते हैं। कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, बनाइए। ऐसे ही प्रश्न आपके बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाने हैं, ऐसा अनुमान विशेषज्ञ लोग लगा रहे हैं। देखिए पहला सवाल दिया है 1786 का होल स्क्वायर माइनस 214 का होल स्क्वायर। इस प्रश्न को सॉल्व करिए, टाइम आपके पास भरपूर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको बनाइए, कितनी जल्दी आप इसको बना सकते हैं। देखिए बड़ी आसानी से आप जान गए कि ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अर्थात एक बार इन दोनों को जोड़ देना है, एक बार इन दोनों को घटा देना है, फिर मल्टीप्लाई करा देना है। तो दूर से देख के ही लग जाएगा कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा। 1786 में 214 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 2000। यस या नो। फिर आपने देखा जैसे ही 1786 लिखा, 1700 में 200 घटाओ तो 1500 आया, और 1586 हो गया। 1586 में 14 और घटा दो तो कितना आ गया, 1572 आ गया। यस नो, क्लियर। आसानी से इसको गुणा करो लो। देखिए 3 जीरो तो सब में लगे हैं, लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए। तो लास्ट 2 दूना 4, 2 में आ गया तो दूसरा चेक लो। 7 दूना 14, तो 14 मतलब 2, ये वाला सही हो गया। ठीक है, पूरा गुणा आपको करना ही नहीं, और आपके पास इतना समय रहेगा कि आसानी से आप करके भी उत्तर आप बता सकते हैं। 2 का ही मल्टीप्लाई करना है, आसानी से कर लोगे। 2 दूना 4 आ गया, उसके बाद 7 दूना 14 आ गया, उसके बाद 5 दूना 10 से 11 आ गया, 2 एक कम 2 एक 3 आ गया। क्लियर है, आसानी से करके इसको बता सकते हो। इस प्रश्न को बनाइए। देखिए दिया है 2112 का वर्ग क्या होगा, ये प्रश्न दिया गया है, बनाइए इसको। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आप आसानी से बना भी सकते हैं। इसको डबल बार गुणा करके भी बना सकते हैं, 4 अंकों का गुणा करके बना सकते हैं। लास्ट डिजिट या लास्ट डिजिट सब में 4 है, या लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट में भी आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे आप डीएस कॉन्सेप्ट लगा दो। ठीक है, डीएस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले अंकों को जोड़ लीजिए, 2 3 4 5 6। ठीक है, इन अंकों का योग कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 6 का वर्ग कर दीजिए, तो आएगा 36। तो 36 देखिए डिजिट सम क्या बोलता है कि आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ तो आगे डबल डिजिट, तो 6 3 9। अगर इन दोनों को जोड़ दें, डिजिट माने डिजिट सम, मतलब डिजिट को सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 9 आ गया। अब आपका वही ऑप्शन सही होना चाहिए जिसका डीएस करने पर, डिजिट सम करने पर अंकों का योग 9 आ जाए। देखिए कितने का आ रहा है, 5 4 9, तो ये बेकार हो गए। 6 4 10 4 14, तो 14 का मतलब होता है अंकों का योग करोगे तो 14 का मतलब 1 और 4, उनका योग 5 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, इसलिए यह ऑप्शन तो कभी जीवन में नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, 5 4 9, 5 4 9, यहाँ बचा के 8 4 12, और 12 4 मिलकर होता है 16। 16 को अगर सम करोगे तो 1 6 मिलकर 7 होगा, यह भी कभी जीवन में उत्तर नहीं होगा, यह भी बेकार हो गया। आगे चलते हैं, 5 4 9, 6 4 10, 10 4 14 4 18। 18 को अगर आप जोड़ दोगे तो 1 8 को जोड़ दोगे तो 9 बना देगा। हाँ, यह जो है वो पूरी तरीके से आपको डीएस 9 दे रहा है, ये हो सकता है। देखते हैं आगे तो नहीं 9 आ रहा है, नहीं तो फिर फंस जाएगा, फिर आपको दूसरा तरीका देंगे। 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया, 5 4 फिर 9 कैंसिल हो गया, 4 4 8। इसका मतलब यहाँ पर भी डीएस 8 आ रहा है, इसका मतलब यह भी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशनों में आप डीएस कॉन्सेप्ट लगाकर भी उत्तरों को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें आप देख लिया कि हमको 2112 का वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं। अगर डीएस कॉन्सेप्ट आपका तैयार है तो उससे भी इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सेट में दिया गया था कि 1.27272727 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये बार वाला प्रश्न आ गया। हम जानते हैं जब डिजिट दशमलव के बाद बार बार रिपीट होने लगती है तो सारी डिजिट हटाकर वहाँ पर बार लगा लेते हैं। तो वास्तव में इसका जो सवाल बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। प्रश्न 1.27 और 27 पर बार लगा है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आप जानते हैं कि मैं 2 को छुपा लेता हूँ, 1 को छुपा लेता हूँ और संख्या को उतार देता हूँ। 27 लिखा है, 27 को उतार दिया, फिर जितने अंकों पर बार लगा है उतने अंकों में नीचे हम लोग 9 लगा देते हैं, और इस 1 को जो छुपाया था इस 1 को छोड़ देते हैं। यस या नो, ठीक है। अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए। अगर कट रहा है तो आप इसको काट भी सकते हैं। जैसे 27 और 9 किसी से कट रहा, हाँ सर कट रहा है, 9 से ही कट रहा है। 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 3 27, तो कितना आ गया, 11 1 कम 11, और 11 और 3 मिलकर हो गया 14/11। तो 14/11 किसी ऑप्शन में दिया गया, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चेक करते हैं। हाँ,
2 नंबर ऑप्शन जो है उसमें 14/11 दिया गया था। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? तो ये बार वाले प्रश्न भी ऐसे आप सॉल्व कर लोगे। देखिए अगला प्रश्न दिया था, वह सबसे छोटी 4 अंक की संख्या आपको बतानी है जिसे 3, 4, 5, 6 से अगर विभाजित कर दिया जाए तो कुछ शेष बचा रहा है, प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, आप लासा निकालते हैं, लासा निकालने के बाद आप उसमें 2 जोड़ देते हैं, आपका उत्तर प्राप्त हो जाता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए ऐसा कौन सा नंबर है जो 3, 4 ऑप्शन से कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 से भाग करने पर 2 शेष बचा रहा हो। जैसे मैंने दूर से देखा तो ये वाला ऑप्शन कट गया, 2, 2, 4, 2, 6। तो जब 3 से आप भाग करोगे तो 6 तो कट जाता है 3 से, लेकिन 1 शेष बचा देगा, और मुझे 1 शेष नहीं बचाना है। कितना शेष बचाना है? 2। तो यहाँ पर 1 शेष बच रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। ये 2, 2, 4, 2, 6 ये तो पूरा 3 से विभाजित हो रहा है, और हमसे क्या कह रहा है कि 3 से भाग करने पर 2 बचना चाहिए, 5 से भाग करने पर 2 बचना चाहिए, 6 से भाग करने पर 2 बचना चाहिए, और यहाँ पूरा 3 से जा रहा है, इसलिए ये भी कभी ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखते हैं, आया 2, 2, 4, 1, 5। हाँ, 5 में अगर हम 3 का भाग कर दें तो 3 एक कम 3 और 2 शेष बच जाएगा, ये ऑप्शन हो सकता है। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं, कितना आया? 2, 3, 4। तो 4 में अगर हम लोग 3 का भाग करते हैं तो शेष 1 आएगा, ना कि 2 आएगा। तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर क्या हो गया? 10, 22 हो गया, ठीक है। एक तो इसको लासा निकाल कर भी आप कर सकते थे, अब इसको ऐसे बना सकते थे, लेकिन 4 अंकों की संख्या निकालनी है। अगर आप लासा निकालेंगे, लासा निकलने के बाद एक छोटा सा नंबर निकलेगा तो उसको डबल करिए, तिबल करिए, चौबल करिए, ऐसे आप बढ़ाते रहेंगे। क्लियर है? या ऑप्शन की सहायता से आप ऐसे बना लीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? तो आइए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बनाइए ऐसे प्रश्नों को। एक प्रश्न यह दिया गया है, 2500 रुपये को XYZ के बीच 1/2 अनुपात 1, 3/4 अनुपात 5/6 में बांटना है। तो बताना A का हिस्सा कितना है, X का हिस्सा, YZ किसी का भी हिस्सा वो पूछ सकता है। आप बताइए। तो देखिए ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम इस जो बटे वाले का है इसका काम समाप्त कर सकते हैं, जो हर में लगा है इसका काम समाप्त करते हैं। कैसे समाप्त करते हैं? तो सबसे पहले इसका लासा ले लीजिए। लासा मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 12 आ गया। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 छंग 12। ये कितना? 4 3 12, 3 बार गया तो ऊपर 3 था तो गुणा हो जाएगा, 3 3 का 9। फिर देखिए 6 दूना 12, 2 बार गया तो 2 पंची 10, यह आ गया। हमारे अनुसार तो इसका योग कितना हो गया? 10 और 9 मिलकर 19 हो गया, और 19 और 6 मिलकर कितना हो गया? 25 हो गया। हम लोगों के अनुसार तो 25 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2500 है। क्लियर? तो 1 बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 100 हो गया। जब 1 बराबर 100 हो गया तो किसी का भी मान निकालना हो, अगर A का मान निकालना हो तो 600 हो जाएगा। बच्चों B का मान निकालना होगा तो 100 से गुणा करा दो तो 900 हो जाएगा। और बच्चों अगर C का मान निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जो भी निकालना हो आसानी से आप बता सकते हो। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न दिया गया है 1/9 भागिक 1/9 का 1/3, ब्रैकेट बंद हो गया, का 1/6। इसको सॉल्व करना है। देखिए बहुत से बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं बॉड मॉस में। सबसे पहले भागिक लगा है तो भागिक का मतलब इसको तुरंत गुणा करा देंगे, ठीक है, लेकिन बहुत संभल के। देखिए करते क्या हैं, बॉड मॉस बोलता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में ओ मतलब ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब का ही होता है, ठीक है, BO मतलब ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। तो देखिए ब्रैकेट में हम सॉल्व करेंगे पहले का को, ऑफ को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने देखा कि ऑफ की जगह पे इसको गुणा करेंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 त्रिक 27, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था? का लिखा था, ठीक। और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 9 त्रिक 27। आइए बच्चों मेरे यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 1/9 और भागिक का जहाँ निशान लगा होता है वहाँ पर हम लोग गुणे का निशान लगा के संख्या को पलट लेते हैं। तो वास्तव में पहले ये क्रिया हम कर लेंगे। 9 त्रिक 27, 27 पलटेगा तो 27 ऊपर और 1 नीचे आएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, बहुत बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं। अब देखते हैं का लगा है तो का मतलब होता है, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा? 9 त्रिक 27, 3 आ जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद तब इस का को हम सॉल्व करेंगे, और का मतलब होता है गुणा, तो 1/6 है। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, इसके लिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? संभल के ऐसे प्रश्नों को करना, बॉड मास का नियम बहुत संभल के लगाना। देखिए यह प्रश्न दिया गया, मान लिया कोई एक कार है, किसी निश्चित दूरी से जा रही है। यहाँ पर दूरी क्या है? निश्चित है। किसी निश्चित दूरी से जा रही है और उसका जो समय दिया है 7:9 दिया है, तो चाल का अनुपात ज्ञात करना है। बच्चों आप लोग जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी दूरी आपकी निश्चित हो जाए, दूरी निश्चित हो जाती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसके जस्ट अपोजिट समय का अनुपात हो जाता है, और जो समय का अनुपात होता है उसके जस्ट उल्टा चाल का अनुपात हो जाता है। तो यहाँ पर समय का अनुपात दिया गया है, समय का अनुपात कितना दिया था, 7:9, तो चाल का जस्ट उल्टा हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। यस या नो, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक सरल प्रश्न नीचे दिया गया है, ए का 20% बराबर बी का 35% हो तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। बच्चों आप जानते हो कि अगर बटे बटे में होता है, अगर परसेंटेज होता है तो कट जाता है। क्यों कटता है? क्योंकि बटे में 100 आएगा। चलो मैं करके बता दे रहा हूँ, ए गुणित 20/100 बराबर बी गुणित 35/100। 100 कैंसिल हो गया, इसको 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20, 5 सते 35। क्लियर है। तो यह बी नीचे आएगा, 7 तो यहीं पर रहेगा और 4 बटे में चला जाएगा, तो 7/4 आएगा। ए बटे बी का मान आएगा 7/4। 7/4 का मतलब 7:4 आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? तो ऐसे ही लगातार प्रश्नों को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।